मॉडर्न सास को कॉपी करने वाली गंवार बहू। अरे नंदिनी, तेरी माँ कहाँ है? दादी, माँ तो कल रात पार्टी में गई थी, अभी आई नहीं है। हे भगवान, इस उम्र में भी पार्टी? तेरी माँ समाज में मेरी नाक कटवा कर ही मानेगी। तभी सुंदर सा मेकअप किए हुए मिताली मॉडर्न कपड़ों में आती है। माँ, मिताली आ गई। मिताली, तुम कल गई थी और आज आ रही हो? हाँ, पार्टी देर रात तक चली थी इसलिए। बहू, तेरे बच्चे बड़े हो गए। इस उम्र में क्लब, डांस, ऊंची सैंडल, गाड़ी, लिपस्टिक, अच्छा लगता है ये सब? मम्मी जी, मैं मॉडर्न हूँ और मॉडर्न लोग ऐसे ही रहते हैं और मैं तो शादी से पहले से ही ऐसे ही रहती हूँ। मैंने तुझे मॉडर्न समझकर पसंद किया था। इसका मतलब ये नहीं कि सास बनने की उम्र में भी तू ये सब करे। सास बनने की उम्र है, सास बनी तो नहीं हूँ, और सास बन भी जाऊंगी तो मॉडर्न सास बनूंगी, आपकी तरह नहीं। इतना कहकर मिताली अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मिताली शॉर्ट ड्रेस में हॉल में आती है। अरे कृष्ण मोहन, तू कुछ बोलता क्यों नहीं अपनी बीवी को? देखा आज फिर कैसे बच्चे के कपड़े पहने हैं। मिताली, माँ के मना करने के बावजूद तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? मेरे एक फ्रेंड के बेटे आरव का बर्थडे है, उसी के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। दोपहर में बर्थडे पार्टी है? नो डियर, पार्टी शाम को ही है, पर आरव रिजॉर्ट में पार्टी दे रहा है। तुम रिजॉर्ट जा रही थी? मतलब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर मिताली रिजॉर्ट जाने के लिए निकल जाती है। अरे शर्म कर ले जोरू के गुलाम, तेरे सामने तेरी बीवी इतने छोटे कपड़े पहनकर बच्चों के साथ पार्टी करने चली गई। बहू होकर वो तुम्हारी बात नहीं सुनती माँ। मैं तो फिर भी पति हूँ, क्या करूँ? मॉडर्न बीवी पार्टी करे और मैं बूढ़ी खाना बनाती हूँ। शांति किचन में आती है और सब्जियों की टोकरी देखने लगती है। हे भगवान, किचन में सब्जियाँ तक नहीं रखती है औरत। शांति घर से निकलती है और रास्ते में चलते हुए बड़बड़ाने लगती है। मेकअप का सारा सामान होता है, पर किचन में सब्जियाँ नहीं होती है। हे भगवान, कैसी बहू ले आई थी मैं। इसी तरह शांति सब्जी मंडी पहुंचती है। आइए माताजी, ताजी हरी सब्जी लीजिए। दे दे बेटा, पर भाव से ही लगाना। अरे आपके लिए कम लगा दूंगा, ले लीजिए। तभी शांति की सहेलियां सब्जी मंडी में आती हैं। अरे शांति, तू सब्जी लेने आई है? तेरी बहू कहाँ है? अब इसके बारे में क्या ही बताऊं। हमने तो तेरी बहू को कल बाजार में देखा, किसी रेस्टोरेंट के बाहर घूम रही थी। किसी छोटे बच्चे के जैसे कपड़े पहने थे। तेरी बहू में जरा भी शर्म नहीं है? इतनी उम्र हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी मॉडर्न बनी फिरती है। तुम लोग बार बार मेरी बहू की बात क्यों करने लगती हो? मैं खुद परेशान हूँ। जब शादी कर लाई थी तब बड़ी शान से कहती थी मॉडर्न बहू है, पढ़ी लिखी है। अब क्या हुआ? हाँ, पर अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो और मॉडर्न बनते जा रही है। तुम जैसे ही पड़ोस में भी ताना मारने लगी है, तो मना क्यों नहीं करती उसे? मना करती हूँ, मेरी सुनता कौन है? घर वाले भी कुछ नहीं कहते, मेरा बेटा तो कुछ बोलता ही नहीं। हमारी बहू को देख, उसकी बहू को देख, कितनी संस्कारी है। मेरी बहू तो सिर ढक कर चलती है, बड़ों के सामने तो बोलती तक नहीं। और मेरी बहू की बहू भी आ गई है, गांव की है पर बहुत समझदार है। अच्छा है तुम्हारी किस्मत, मेरी तो रोज बाजार में लोग बातें सुनाते हैं, देख नहीं रही, सब कान लगा कर सुन रहे हैं। दे दे बेटा, बहुत सब्जी हो गई। शांति सब्जियां लेकर घर लौट आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति छत पर आती है। हाय गाइस, तो ये है मेरा टेरेस, यहाँ मैं मॉर्निंग टाइम स्पेंड करती हूँ। आज का मेरा आउटफिट कैसा है कमेंट करके बताना। और हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, खुद का ध्यान रखो और फिट रहो। बहू, ये नया नया क्या कर रही है तू? मैं तो बहुत टाइम से कर रही हूँ, इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ अपने फॉलोअर्स के लिए। इस उम्र में नाचना है लोगों के सामने? दिन पर दिन बेशरम होती जा रही है तू। मम्मी जी, इसमें बुरा क्या है? अब छोटे कपड़ों में मोबाइल पर नाच नाच कर लोगों को दिखाएगी, यही रह गया था देखने को। मम्मी जी, ये कंटेंट बनाना होता है। कंटेंट? इस उम्र में फोन चलाने की जरूरत है? जहाँ बच्चों को भजन कीर्तन सिखाना चाहिए, रामायण के 2 पाठ पढ़ना चाहिए, वहाँ तो इंस्टाग्राम चला रही है। हे भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, कैसी बहू ला कर बिठा दी घर में। शांति की बात सुनकर मिताली मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन
पूरा परिवार बैल्कनी में चाय पी रहा होता है। तभी घर के नीचे कार्तिक किसी लड़की को बाइक से लेकर आता है। थैंक यू कार्तिक, मुझे ड्रॉप करने के लिए। अरे ये मेरा पोता किसे अपनी बाइक पर बैठा कर लाया है। दादी, लगता है यही भैया की गर्लफ्रेंड है। चौथी गली वाली तान्या है, मैं जानती हूँ इसे। क्या कहना चाहती है तू? कार्तिक उसे पसंद करता है? हाँ, रुक, अभी बात करती हूँ उससे। थोड़ी देर में कार्तिक ऊपर आता है। सभी हॉल में कार्तिक से पूछते हैं, कार्तिक, किस लड़की को छोड़ने गया था तू? कौन सी लड़की? अरे वही तान्या, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, अरे नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, अगर है तो छुपाने की क्या जरूरत है, बता दे हमें, हम तुम दोनों की मैरिज करवा देंगे। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। उसकी स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया था। हम बचपन में एक बार ट्यूशन में पढ़े थे, इसलिए छोड़ दिया गली तक। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे बेटा, इस उम्र में किसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, तू भी बना ले एक। कैसी बातें कर रही है तू? बेटे को गर्लफ्रेंड बनाने को कह रही है? गलत क्या कह रही हूँ? इसकी उम्र हो गई है, पहले पसंद करेगा फिर शादी होगी। बेटों की शादी गर्लफ्रेंड बनाकर नहीं होती, अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा जाता है। अच्छा तो ठीक है, मेरी सहेलियों की बेटियां कुंवारी है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, कोई लंदन यूनिवर्सिटी से। मैं रिश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दे, बाहर देश की लड़की लाएगी तो हमारी बात भी नहीं समझेगी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मिताली अपने कमरे में फोन पर बात कर रही होती है। दरवाजे के बाहर से शांति उसकी आवाज सुन रही होती है। अरे हाँ, तेरी बेटी आ गई क्या अमेरिका से? मैं सोच रही थी उसे कार्तिक से मिलवा दे, दोनों एक दूसरे को डेट कर ले। तो मिताली बहू कार्तिक के लिए लड़की ढूंढ रही है, जरूर अपने जैसी ही कोई लड़की लाएगी। शांति सब सुन लेती है और घर से निकलकर पार्क में आ जाती है और अपनी इवनिंग वॉक करते हुए। जब ये मेरी बहू बनकर आई थी तब भी कितना संभालना पड़ा था, अब अगर अपने जैसी बहू ले आई तब घर का क्या होगा? जवान खून होगा, 2 दिन में ही सिर चढ़ जाएगी, फिर कौन संभालेगा? घर की इज्जत का क्या होगा? लोग तो पहले ही बातें बनाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। कार्तिक के लिए बहू मैं ढूंढूंगी, अपने पोते के लिए मैं सुशील संस्कारी बहू लाऊंगी। शांति पार्क से घर आ जाती है और उसी रात गांव के पंडित को फोन करती है। हाँ, बोलिए। पंडित जी, मेरे छोटे पोते कार्तिक के शादी के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए। हाँ, मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत सुशील और बहुत संस्कारी है। पंडित जी, मुझे घर परिवार संभालने वाली लड़की चाहिए। ऐसी ही लड़की है, दीप्ति नाम है, आपके ही गांव की है। आप कहें तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, हम कल ही लड़की देखने आते हैं। अगले दिन रात में शांति कार्तिक और कृष्ण मोहन को सारी बात बता देती है और फिर अगले दिन शांति, कृष्ण मोहन, कार्तिक लड़की को देखने आते हैं। दीप्ति सबके सामने ट्रे में चाय लेकर आती है। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। बहुत अच्छी है लड़की हमारी, घर का सारा काम कर लेती है। कार्तिक बेटा, तुझे दीप्ति पसंद है? जी। सब आपस में बात करके रिश्ता तय कर लेते हैं और घर लौट आते हैं। और घर आकर शांति मिताली को सारी बातें बताती है। मिताली बहू, हमने कार्तिक का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? मुझे बताए बिना? कौन है लड़की, कहाँ रहती है? अरे, अगर तुम्हें लेकर गए होते तो लड़की वाले रिश्ते के लिए कभी नहीं मानते। ऐसे आउटडेटेड घर से मुझे रिश्ता करना भी नहीं है। मिताली लड़की बहुत अच्छी है, सुशील है, संस्कारी लड़की है और हमारे घर को संभाल कर भी रखेगी। घर संभाल कर रखेगी तब तो मम्मी जी की मुझसे शिकायत ही खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने मेरे बिना रिश्ता तय कर दिया, इस बात से तो मैं बहुत नाराज हूँ। अगर कार्तिक को लड़की पसंद है तो करवा दीजिए शादी। फिर अगले दिन दोनों की कुंडली मिलाकर शादी की तारीख निकाल दी जाती है। जोर शोर से शांति अपने पोते की शादी की तैयारी शुरू करती है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है और धूम धड़ाके से कार्तिक और दीप्ति की शादी होती है और दीप्ति कार्तिक के साथ उसके घर चली आती है। यहाँ गृह प्रवेश में, भाभी, आपने इतना बड़ा घूंघट क्यों किया है? अब तो शादी हो गई, घूंघट हटा दीजिए। सामने ससुर जी खड़े हैं, ऐसे कैसे घूंघट हटा दूं? हमारे गांव में जेठ और ससुर के सामने घूंघट नहीं हटाया जाता है। मम्मी जी, इतनी भी गवार बहू नहीं लेकर आनी थी। मिताली बहू, ये गवार नहीं संस्कार है। तू क्या जाने जो मॉडर्न सास बने घूम रही है। बहू, घूंघट हटाओ न सही, थोड़ा ऊपर कर लो भाई। हाँ, इतना परेशान होने की
कोई जरूरत नहीं है। भाभी, अब तो पापा ने भी घूंघट हटाने कह दिया, अब तो घूंघट हटा दीजिए, नहीं तो अब गिर जाइएगा। दीप्ति अपना घूंघट आंख तक करती है, हर घर के सभी परिवारों को देखती है। तभी उसकी नजर अपनी सास मिताली पर पड़ती है। मिताली को मॉडर्न लहंगे में देख दीप्ति हैरान हो जाती है। ये मेरी सास ने कैसे मॉडर्न कपड़े पहने हैं? भला इस उम्र में कोई ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता है? क्या हुआ? मुझे देखकर क्या सोचने लगी? माँ जी, आपने ये कैसे कपड़े पहने हैं? कितना खराब लग रहा है ये कपड़ा। तूने अपने गांव की गवार की तरह कपड़े पहने हैं, मैंने कुछ कहा? देख बहू, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और कोई मुझे मेरे कपड़ों के लिए नहीं टोकता है। हाँ बहू, ये सास नहीं मॉडर्न सास है, तो इसकी बात पर ध्यान मत दे। और मॉडर्न सास जी, आप अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाइएगा या वो भी मैं करवाऊं? मैं मॉडर्न सास हूँ, मुझे गृह प्रवेश जैसी चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं है, आप ही करवा दीजिए। इतना कहकर मिताली आरती की थाली शांति के हाथ में थमा देती है और पांव पटक कर चली जाती है। दादी जल्दी गृह प्रवेश करवाइए, अब और खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। हाँ दीप्ति बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर कुमकुम में पाँव कर गृह प्रवेश करो। दीप्ति दाहिने पैर से कलश गिराती है और कुमकुम की थाली में अपने दोनों पांव रखकर दाहिना पैर घर में रखती है। माँ, हो गया ना गृह प्रवेश? हाँ हो गया। नंदिनी, अपने भैया भाभी को उनके कमरे में लेकर जाओ, बेचारे शादी की रस्मों से थक गए हैं। जी पापा, आइए भाभी, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। नंदिनी दीप्ति को पकड़कर कार्तिक के कमरे तक ले जाती है और फिर दीप्ति कार्तिक के साथ कमरे में चली आती है। और फिर अगले दिन दीप्ति पल्लू ओढ़कर हॉल में आती है। अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? माँ जी, मैं पुलाव, पूड़ी, आलू दम, पनीर और खीर बना दूंगी। ठीक है। दीप्ति किचन में आती है और गैस चूल्हे को प्रणाम कर तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। कुछ ही देर में सारा खाना बनाकर दीप्ति गले तक घूंघट किए खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। क्यों बहू, कोई कुकिंग कोर्स किया है क्या? नहीं पापा जी, बचपन से बनाते बनाते अब जाकर ठीक ठाक बनाने लगी हूँ। तभी मिताली की सहेलियां आती हैं। मिताली अपनी सहेलियों को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। अरे मिताली, तेरी बहू ने गले तक घूंघट किया है, गांव की बहू लाई है क्या? अच्छा किया, अब तू आराम करेगी, सारा काम तेरी बहू संभाल लेगी। फिर सभी सहेलियां खाना खाती हैं और पहली रसोई खत्म होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मिताली शॉर्ट ड्रेस में दीप्ति के साथ बाजार आई होती है। अबे क्या स्टाइल है मैडम का। हाँ बे, फिगर तो मॉडल जैसा है। दीप्ति लड़कों की बातें सुनकर मिताली से, माँ जी, आपकी मॉडर्न कपड़ों की वजह से लोग कैसी बातें कर रहे हैं। वो तेरी मॉडर्न सास को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट? हाँ। नहीं माँ जी, आप ऐसे कपड़े मत पहना करिए, लोग आपको गंदी नजर से देख रहे हैं। तू गांव की सोच लेकर मत चल, शहर में ये सब नॉर्मल है। पास खड़े लड़के फिर हंसते हैं और उनमें से एक सीटी बजाता है। माँ जी, सच में लोग आपकी तारीफ कर रहे होते तो ऐसे हंसते नहीं, सीटी नहीं बजाते। तुझे सच में इतना गलत लगा? गाँव की गवारी है पूरी। दीप्ति मिताली को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर मिताली दीप्ति की बात नहीं मानती। ऐसे ही कुछ दिन के बाद मिताली अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी मेकअप कर रही है। दरवाजे के पीछे खड़ी दीप्ति उसे देखने लगती है। पहले फाउंडेशन लगाती हूँ। दीप्ति दरवाजे के पीछे खड़ी हर स्टेप बड़े ध्यान से देखने लगती है। अब थोड़ा कॉम्पैक्ट, पहले क्रीम, फिर फाउंडेशन, फिर कॉम्पैक्ट, ठीक है? मिताली तैयार होकर पार्टी के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद दीप्ति मिताली के कमरे में आती है। माँ जी ने पहले ये क्रीम लगाई थी, फिर फाउंडेशन और फिर ये वाली चीज। दीप्ति अपनी मॉडर्न सास को कॉपी करके खुद का मेकअप करती है। अब मैं बिल्कुल माँ जी जैसी हो गई। ऐसे ही एक शाम को मिताली का ऑनलाइन पार्सल आता है। मिताली पार्सल से एक मॉडर्न ड्रेस निकालती है। ऐसी तो ड्रेस मुझे चाहिए। फिर मिताली बाहर चली जाती है। तभी दीप्ति धीरे से कवर उठाकर ड्रेस को देखती है। ये डिजाइन, यही रंग की एक ड्रेस मैं भी लूंगी। दीप्ति मोबाइल पर वही ड्रेस ऑर्डर कर देती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह मिताली वही नई ड्रेस पहनकर नीचे आती है। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ मम्मी। तभी दीप्ति भी सेम ड्रेस में नीचे आती है। बहू, तूने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने? अच्छी है ना माँ जी? भाभी, आपने मॉडर्न ड्रेस पहनी है। आप तो सिर्फ साड़ी पहनती थी। हाँ, पर मैंने सोचा मेरी सास मॉडर्न है तो मैं क्यों गांव की गवार बनकर रहूं। अब से मैं भी मॉडर्न कपड़े पहनूंगी। इस मॉडर्न सास ने गांव की बहू को भी बिगाड़ दिया। मैंने उसे मॉडर्न कपड़े पहनने नहीं कहा है। बहू,
तू मेरे जैसे कपड़े नहीं पहनेगी। क्यों माँ जी, आप अगर पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ? मैं तो अब ऐसे ही कपड़े पहनूंगी और मेकअप करूंगी। फिर भी दोनों अलग अलग बाहर निकलती हैं। गली में मिताली की मुलाकात पड़ोसन अरुणा से होती है। अरे मिताली, नई ड्रेस है क्या? आज तो बहुत मॉडर्न लग रही हो। हाँ, ऑनलाइन मंगाई है। थोड़ी दूर पर दीप्ति की मुलाकात पड़ोसन मेघा से होती है। अरे दीप्ति, आज साड़ी छोड़कर ये वेस्टर्न ड्रेस, ये तो बिल्कुल मिताली जैसे कपड़े हैं। इसे क्या हो गया? अपनी सास की तरह इतनी शॉर्ट ड्रेस क्यों पहन ली है? कल तक घूंघट में थी, आज बिल्कुल मॉडर्न बन गई। इसके मॉडर्न सास ने इसे बिगाड़ दिया है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मिताली पार्लर आई होती है, जहाँ दीप्ति भी अपने चेहरे को कपड़े से ढककर पार्लर में बैठी होती है। आइए मिताली जी, आज क्या करवाना है? फेशियल, हेयर स्पा, हल्का मेकअप और नेल्स भी सेट कर दो। पार्लर वाली मिताली का फेशियल करने लगती है। वहीं दीप्ति कोने में बैठी सब देख रही होती है। बालों में वॉल्यूम अच्छा रखना। मिताली पहले मैनिक्योर करवाती है, फिर पेडिक्योर, और उसके बाद नेल एक्सटेंशन भी करवाती है, और लास्ट में हेयर वॉश करवाती है। हो गया मिताली जी, ओके, मैं चलती हूँ। मिताली के जाते ही दीप्ति तुरंत उसी कुर्सी पर बैठ जाती है। जो आपने अभी उनका किया वही सेम मेरा भी कर दीजिए। सब कुछ सेम? जी, बाल, नाखून, पैर और स्टाइल भी बिल्कुल वही। पार्लर वाली वैसा ही फेशियल करती है। बालों में वही ट्रीटमेंट, वही स्टाइल, नाखूनों पर वही रंग और सेम टू सेम मेकअप। हो गया मैम। दीप्ति मिताली की तरह मेकअप करके घर आती है। दीप्ति, तुमने मेकअप करवाया है और ये तुम्हारे बाल, नाखून सब मेरी तरह? हाँ माँ जी, मैं भी मॉडर्न बहू हूँ, क्योंकि आप भी तो मॉडर्न हैं और इसके लिए आप मुझे रोक नहीं सकती। मिताली मजबूरी में दीप्ति को मना नहीं कर पाई। ऐसे ही एक दिन मिताली नई सैंडल खरीदकर घर आती है। देखो कितनी स्टाइलिश सैंडल है। अगले ही दिन दीप्ति भी वही सेम सैंडल पहनकर घर में घूम रही है। बहू, तूने मेरी सैंडल क्यों पहनी है? माँ जी, आपकी सैंडल तो आपके कमरे में रखी है। मिताली तुरंत कमरे में जाकर देखती है, उसकी सैंडल वहीं रखी होती है। मतलब तूने मुझे कॉपी करके सैंडल खरीदी? जी माँ जी, अच्छी लगी तो ले ली। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मिताली ऑनलाइन बैग खरीदती है, और अगले दिन दीप्ति के कमरे में वही सेम बैग देखती है। मेरी गवार बहू ने मुझे कॉपी करके मेरे नाक में दम कर दिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मिताली एक फंक्शन में आई होती है, जहां दीप्ति भी मिताली को कॉपी करके तैयार होकर फंक्शन में आती है। वो देखो, पता ही नहीं चल रहा सास कौन है, बहू कौन है। मुझे तो दोनों बहनें लग रही हैं। दीप्ति बहू, मैं अपने पोते के लिए गांव की बहू इसलिए लाई ताकि मेरी परपतो मेरी बहू जैसी ना हो, पर तू तो अपनी मॉडर्न सास को कॉपी करने लगी है। मैंने इसमें गलत किया है? मॉडर्न सास की मॉडर्न बहू। पूरा परिवार शर्मिंदा होकर फंक्शन से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मिताली दीप्ति के साथ गहने खरीदने आती है। अरे वाह, आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। सेम हेयर स्टाइल, सेम मेकअप, चलने का तरीका भी सेम है। बहू, तू मुझे कॉपी क्यों कर रही है? मेरे जैसे हेयर स्टाइल, मेरे जैसा मेकअप, मेरे जैसा सैंडल, मेरा जैसा चलना, क्या है ये सब? माँ जी, मैंने कहाँ आपको कॉपी किया है? मैंने तो बस थोड़ा सा मेकअप किया है और बाल बनाए हैं। दीप्ति की बातों से मिताली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और मिताली बिना कुछ खरीदारी किए घर चली आती है। बहू, तू मुझे बार बार कॉपी क्यों करती है? मुझे तेरा ये कॉपी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। माँ जी, आप मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। मैं तो बस आपकी तरह बनना चाहती हूँ और मॉडर्न होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतना कहकर दीप्ति वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मिताली के मौसा मौसी घर आते हैं। कैसी है मिताली? क्यों, अभी भी मॉडर्न ड्रेस पहनती है? मौसी, मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है। दीप्ति, चाय लेकर आओ। दीप्ति खाली हाथ मिताली के जैसे ही सेम शॉर्ट ड्रेस पहने हुए हॉल में आती है और रामचरण के सामने पांव पर पांव चढ़ाकर बैठ जाती है। ये क्या तरीका है? बहू ने न पाँव छुआ न आशीर्वाद लिया, ऊपर से ऐसे कपड़े। बहू, ये क्या बदतमीजी है? जा चाय लेकर आ। मैं क्यों चाय लेकर आऊं? जिसे पीनी है वो खुद ले ले। मिताली बेटी, तेरी बहू तेरी ही सिखाई हुई है। जैसे कपड़े तूने पहने हैं वैसे ही इसने भी पहना है। जैसा तेरा बात करने का तरीका है वैसा ही इसका। गलती तेरी है, तूने अपनी बहू को बिगाड़ा है। मिताली के मौसी और मौसा मुंह फुलाकर चले जाते हैं। बहू, तू हर चीज में मुझे कॉपी क्यों करती है? आज तेरी वजह से मेरे मौसा मौसी मुझसे नाराज हो गए। क्यों नहीं करूं? अगर आप बंद कर सकती हैं तो मैं भी बंद कर सकती हूँ। मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। रुक,
मैं तुझे बताती हूँ। अगले दिन से मिताली शॉर्ट ड्रेस छोड़ देती है। वो सलीके की इंडियन कुर्ती पहनती है। मिताली, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, हाँ? ऐसे ही कपड़े तुम पर जचेंगे। मिताली वही कपड़े पहनकर बाजार आती है, जहां बाहर कुछ पड़ोसन। अरे मिताली जी, आज तो आप बिल्कुल सास की तरह लग रही हैं। हाँ, सच में सास जैसी लग रही हो, वरना पहले तो किसी थर्ड क्लास प्रोडक्ट की मॉडल लगती थी। पड़ोसन की बात सुनकर मिताली घर आकर देखती है दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है। अब आई ना ऊँट पहाड़ के नीचे, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चला रही थी। अब पहन शॉर्ट कपड़े। माँ जी, मुझे तो शॉर्ट मॉडर्न ड्रेस पसंद ही नहीं है। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए नाटक किया था। आज आपने देखा, सभी ने आपके इंडियन ड्रेस की कितनी तारीफ की। आज किसी ने भी आपको गंदी नजर से भी नहीं देखा। तो ये सब तेरा प्लान था? हाँ माँ जी, जिस दिन मैं आपको बाजार में समझा रही थी और आपने मेरी बात नहीं मानी थी, उसी दिन शाम को मंदिर में। अच्छा किया उस मिताली को मंदिर में नहीं बुलाया। वो औरत मंदिर में बुलाने के लायक भी नहीं है। अगर माँ ऐसे ही मॉडर्न ड्रेस पहनती रही तो लोग ऐसे ही पीठ पीछे बातें करेंगे, उनकी बदनामी होगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको कॉपी करके आपको समझाने का फैसला लिया। वाह बहू वाह, जो कोई सालों में नहीं समझा पाया वो तूने अपनी सास को 1 महीने में ही समझा दिया। वाह बहू, तूने मेरी इतनी खरी खोटी अपनी सास के लिए सुनी। शाबाश बहू। दीप्ति बहू, अब मैं समझ गई हूँ, तुम मेरे बारे में अच्छा ही सोचती हो। मैं ही पागल हूँ जो तुझे हमेशा गवार कहती आई। मुझे माफ कर दे, अब से मैं अच्छे कपड़े ही पहनूंगी। माँ जी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। और अब मिताली एक सास की तरह कपड़े पहनने लगती है।